चलिए, आज क्या है 12वें चैप्टर में? आई थिंक छठे से शुरू करें मकरन। 8th है we did up to 12.7. 7 हो गया था। या नहीं, 7 की मीनिंग नहीं हुई थी, 6 और 7 की, 5 तक अच्छा। गए थे। तो छठे से हाँ, छठे से शुरू करें। इसमें हर्ष का ज्ञान की बड़ी जरूरत है इस चैप्टर में। वैसे सभी में है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा लग रहा है। मेरा ऐसा मानना है। पहले इसे हर्ष को मैंने वार्न कर दिया कि हम लोगों से मत पूछना कि व्याख्या करें। मैं अभी आया थोड़ी देर में। जो आपका सवाल है ना प्रभात जी, वो 12वें श्लोक चैप्टर। तक वो उसके सारे वो जवाब है। हो गया? 5वें में भगवान ने कहा था ना, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्त्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतीनि च। हे प्रथानंदन, आप अब कौन मेरे सा पढ़ रहे अनेक हो? तरह के और अनेक कुछ गलती पढ़ रहे हो। नहीं 12वां 12वें में 5वें में तो क्लेशो अधिकार थी, शाम से शुरू हो रहा है ना। 12वें चैप्टर का 5वां श्लोक। तुम लगता सॉरी है 11वें में हो या कहीं और। क्या लाइट नहीं हो रही मकरंद वहाँ? एक मिनट। छठे से पढ़ना, ठीक है? हाँ, ये तू सर्वाणी सर्वाणि कर्माणि। कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशय। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अथ चित्त समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अनंत भाव से स्थिर करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अथैत दप्य शक्तोसी कर्तु मध्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इस
पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासां ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिरन्तरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। यही रुकते हैं। अच्छा, हाँ जी प्रभात जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था हंसी कि जैसे इन्होंने भगवान जो है 6, 7, 8 में डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग मी अपर केस एम के बारे में बताया ना, कि पहले तो ये बताया कि जो हमारे जो निर्गुण ब्रह्मन के ऊपर ध्यान करता है तो वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर मेरे योग के हिसाब से जो है मेरे तक पहुंचने की कोशिश करो। फिर वो भी नहीं हो रहा है तो act for me means act without any attachment to the results of the actions. तो इसमें बार बार जो भगवान ये कह रहे हैं कि हमारे जो निर्गुण ब्रह्मन है वहां पर आना है मुझे, तुम्हें, और ऐसा करने से तुम मेरे अंदर मर्ज हो जाओगे या यू विल बिकम मी। जैसे 8वें 9वें में कह रहे हैं ना, इफ यू प्लेस योर माइंड, तो अभ्यास करो। एक जगह उन्होंने ये कहा यहां से कि देन आई विल टेक केयर ऑफ यू। एक सेकंड में देखता हूँ, या आई सेव देम 7th में ना, तेषाम अहम समृद्धिता मृत्यु संसार सागरत, आई विल टेक you away from the cycle of birth and death. Those whose minds have entered me, M इसमें अपर केस है। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है यहाँ से, डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं हाउ टू रीच मी, माय ट्रू नेचर, जो निर्गुण ब्रह्मन है। जैसे योगा के बारे में हम लोगों ने बात किया था ना, योगा मीन्स गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। प्रभात, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो ये बोल रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की तरफ तू आ। मतलब वो ये एक उन्होंने बताया कि निराकार ब्रह्म के लिए पहुंचना बहुत कठिन है, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफिकल्टी, यू कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग, यू डोंट फील एनीथिंग, सो ओके, दिस अंडरस्टूड। इसीलिए ये इस रास्ते से मेरे पास आ और मैं जो है तेरा उद्धार कर दूंगा। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। मतलब दैट इज सगुण ब्रह्मन ओनली, उनके पास आओ और फिर आपका जो है उद्धार हो जाएगा। ओके, हाँ ना इसमें मेरे दिमाग में जो प्रश्न है कि सबसे लास्ट में वो बोलते हैं कि बिना फल को त्याग करके कर्म कर। कुछ और नहीं कर पा रहे तो सबसे लास्ट इज कर्म कर, फल को त्याग करके कर्म कर। तो मैं ये कर रहा था कि दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। तो लास्ट वन
कर्म मतलब फल को त्याग करके, तो मेरा वहां प्रश्न ये था कि फिर कर्म कौन से हैं, कौन से कर्म करने की बात हो रही है। तो शायद जैसे हर्ष ने पहले समझाया था कि इट इज सत्कर्म, कर्म जो सद्गुण की तरफ है, उन कर्मों की बात हो रही है, ना कि तम गुण मतलब कर्म की बात हो रही है। तो अच्छे कर्म करो, वो अच्छे कैसे डिफाइन होंगे, ओके, उनका कोई डेफिनेशन होगी, और उन कर्मों को करते हुए फल के बिना इच्छा किए आप काम करते रहो अपना, आपका उद्धार हो जाएगा, आप मेरे तक पहुंच जाओगे। पहली सीढ़ी है, मतलब ये पहली सीढ़ी ये पहले नहीं, ये कम से कम लास्ट इतना है। तो करो। हाँ नहीं, सुनो, ये लास्ट में है, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ो तो ये है लास्ट लास्ट है। में, लेकिन है वो पहला ही। यही यहाँ, हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो ये करो। नहीं वो नहीं, बात तो, क्योंकि हाँ, अगर द्वैत आप पे बात हो रही है ना सीक्वेंस सारी। देखेंगे, पूरे सीक्वेंस देखेंगे तो इट इज टॉकिंग वेरी लॉजिकली। सदैव मेरा ही ध्यान रखो, एक पहली बात, सदैव मेरे लिए याद करो, मेरे लिए ध्यान करो अनन्य। पहले। दूसरी चीज, अगर वो करने में तुम समर्थ नहीं हो तो वो कार्य करो जो मेरे लिए है, वो कार्य करो जो मेरे लिए है। अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कर्म, एक्चुअली इसमें और भी है, 2-3 स्टेज में मिसिंग राइट नाउ। सो लास्ट में बीच का मुझे ये लास्ट वाला बहुत पसंद आया कि यस, कर्म विदाउट फल जो आप करें, और यहाँ कर्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा, दिस कर्म मीन्स जो भी आप सत्कर्म हैं, जो भी आप सोसाइटी में जहां रहते हैं उसके हिसाब से अच्छे कर्म है, वो आप कर्म कीजिए, कर्म की फल की इच्छा मत कीजिए, और वही भगवान की पूजा है, मतलब फिर आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। लेकिन इससे पहले एक जगह उन्होंने बोला है कि कर्म मेरे लिए, एक कुछ ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, तो मेरे लिए कर्म कर, मतलब जो कर्म मेरे लिए है उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर। तो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कौन से कर्म हैं जो भगवान के लिए होते हैं और जिसको करने से उद्धार हो सकते हैं। नहीं, मतलब कोई कर्म ऐसा है ही नहीं जो भगवान के लिए ना हो ना, मेरा ये क्वेश्चन है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ धर्मा की बात आ गई ना, तो आपने कहा ना सत्कर्म कर रहे हैं, मतलब जो भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी और को हानि हो, इसमें है ना। कृष्ण अर्पणमस्तु वाला कंसेप्ट भी है कि जो भी कर्म करे वो उनको समर्पित करते चले, और आप जब इस भाव से करोगे कि भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो कर्म तो अच्छा ही होगा आपसे, कोई खराब कर्म होगा ही नहीं। आप भगवान को जब समर्पित करते हो कोई चीज, तो फ्रूट भी देते हो तो देख के कि बेस्ट वाला फ्रूट जो है वो दें। जब समर्पित करते हैं हम, तो अगर हम कर्म को जो है ईश्वर को समर्पित करते चलेंगे, मेरी समझिए कि ये कर्म मैं आपके हेतु कर रहा हूँ, तो आपसे गलत कर्म होगा ही नहीं कभी, अच्छा ही कर्म होगा हमेशा। नहीं, वो आप राइट, ओके, आई डू एग्री विद यू, बट मेरा ये जो लास्ट 2 चीजों में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। एक कर्म बोलते हैं, कर्म का फल को त्याग करके कर्म कर, वो मेरे हिसाब से कोई भी सत्कर्म हो सकता है। और दूसरा, एक उससे पहले एक बात बोलते हैं कि तू वो कर्म जो मेरे लिए है, मतलब मेरे लिए कर्म कर। मैं भी पढ़ के बताता हूँ कहाँ है ये, मेरे लिए कर्म कर। दिस इज 10th में, हम लोग 10th तक पहुंचे। 10th में हाँ, then 10th में, मत कर्मा परमो भवा, then be engaged in what for my sake. इफ यू यदि तू अब उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों का करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। तो मेरे लिए कर्म क्या है? ओके, राम विनोद जी, आई डोंट नो आपका बुक है कौन सी इस टाइम। ये जो मेरे पे जो गीता प्रेस वालों की है, उसने जो ये श्लोक है ना 10वां वाला, इसमें मत कर्मम, मेरे लिए कर्म करने की प्रेरणा, उसके ऊपर एक नोट लिखा है, मैं नोट पढ़ रहा हूँ। या वो मतलब शायद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और कर्म गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पवित्रा स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और उपाधि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत अर्थ कर्म करने की प्रेरणा होना है। परफेक्टली करेक्ट, दैट्स ओके।
Yeah, that's what he has हाँ. said that वो उसने पवित्रता स्त्री की कही है कि वो जो है जिस तरीके से वो लगन हो गए आप पति की सेवा और ज्योति सत्कार कर्म जो है वो सांसारिक भोग या संग्रह, चीजों को संग्रह करने के लिए उसके अतिरिक्त है, वो सत्कर्म ही है। जो भगवान के परायण है, वो भगवान के लिए ही है वो कर्म। कौन सा वाला फिर से बोलो? जो भी चीज सांसारिक संग्रह के लिए, सांसारिक चीजों को हासिल करने के लिए या संग्रह करने के लिए जो होते हैं, उसके अलावा जो कर्म है वो हो भगवान की तरफ वाले, मतलब कर्म माने जाते हैं कि वह भगवान की तरफ है वो कर्म। आप पूछ रहे हो ना क्वेश्चन कि मेरे मेरे परायण हो जा, हम्म. वो वही वाले कर्म हैं कि जिसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है उसके लिए ना किए जाए। जो सेंस ग्रेटिफिकेशन या मटेरियल वेल्थ के लिए या संग्रह करने के लिए सारे करते कर्म हैं। मेटेरियल वेल्थ के लिए तो होते ही हैं। इस संसार में जो कुछ भी प्राकृतिक मतलब जो नेचर है जहां हम आए हैं, तो जो भी कुछ करते हैं वो मटेरियल के लिए ही है। देयर नथिंग इज देयर विदाउट मटेरियल। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज नहीं, एग्जैक्टली द द्वा- प्रॉब्लम। आई वही- रियली डू नॉट, मतलब यही मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि आदमी को क्या करना चाहिए। मतलब लेट्स से केमिकल इंजीनियरिंग करने गया, वहां पढ़ाई की, क्यों की पढ़ाई? क्योंकि बाद में कुछ करना था, सर्विस की, सर्विस में कुछ R&D वर्क किए, कुछ सोशल वर्क किए, ऑल डिफरेंट टाइप वर्क वी हैव डन। दे ऑल आर नॉट रिलेटेड टू गॉड डायरेक्टली, दे आर फॉर समाज, दे आर फॉर कंट्री, दे आर फॉर ह्यूमैनिटी, दे आर फॉर मी, दे आर ऑल फॉर दैट। उसमें मैं बेईमान ना हूं, उसमें मैं दूसरों के लिए ज्यादा करूं, वो सब दोज आर गुड थिंग्स इन ए गुड सोसाइटी, इन ए गुड कंट्री, इन गुड, जहां अच्छे लॉज हैं, जहां लॉ को फॉलो करने वाले हैं, वो सब करेंगे हम। दैट्स ओके, दैट्स नॉट ए ग्रेट थिंग। बट क्या नहीं किया मैंने? रोज सुबह उठ करके भगवान की पूजा नहीं की। मैंने क्या नहीं किया? मैंने रोज मंदिर में जाकर के दान नहीं किया, या मैंने मतलब जो धार्मिक चीजें वो मैंने नहीं की। मैं समझता हूँ कि मैंने कर्म किया, और कर्म के ओके फल की इच्छा के बिना मैं करूंगा तो कर्म बहुत एफिशिएंटली करूंगा। यहाँ कहीं ऐसा भी समझाया गया है कि जब आप कोई चीज एफिशिएंटली करते हैं तो दैट इज आल्सो गॉड्स वर्क। ओके, वो सब किया। बट इस साइड में जो कि ये शॉर्टकट बता रहे थे कि आप जो कर्म मेरे परायण हैं, कौन से परायण हो सकते हैं? आई मीन जस्ट आई एम इमेजिनिंग इट, इट कुड बी कि मंदिर में रोज झाड़ू लगाएं, या मंदिर की सेवा, मतलब वहां पर लोगों की सेवा करें, या रोज प्रसाद लेकर के जाएं, या रोज मतलब कुछ ऐसे ही कुछ होती होंगी जिनको भी बोल रहे हैं कि भगवान के लिए, मतलब मेरे परायण होने के लिए ये डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, इससे तो ऊपर उठने को कह रहे हो। इस हाँ। सब से, इस ये जो रिचुअल टाइप, रिचुअलिस्टिक चीजें हैं, इनसे तो ऊपर उठने को कह रहे हैं। पर ये है कि कर्म करते हुए हर समय अगर हमें ये ध्यान बना रहे, ये मैं अपनी वो कह रहा हूँ कि भाई हम ये कर्म भगवान की प्रेरणा से, उनकी इच्छा से, उनके निमित्त कर रहे हैं, तो वो कर्म सत्कर्म ही होगा। वो कर्म किसी और हो ही नहीं सकता। नहीं, और मगर ये सोचो मन यार, में बना रहे कि उनके लिए कर रहे हैं। ओके, ये मन में बना रहे तो यही बना रहेगा। फिर जिस काम के लिए आप काम कर रहे हैं, मतलब जो आप एम रख करके जिसके पीछे डे एंड नाइट सोच रहे हैं, कर रहे हैं, दैट विल गेट अफेक्टेड बिकॉज योर माइंड इज ऑल द टाइम सेइंग कि अरे भाई ठीक है, ये हो गया ना, हाँ मैंने भगवान के लिए इतना कर दिया। आपकी आगे बढ़ने की या एफर्ट करने की क्वांटिफिकेशन कम हो जाएगा। I mean, that's my way of looking at it. ऐसा लगता है हमको, थोड़े कहा ज्ञान थे कि ऐसा हमारे लगता है ऊपर हमको, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो राम विनोद जी, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप इसका सारे इस बुक का वो भूल रहे हो। वो अर्जुन को युद्ध लड़ करने के लिए खड़ा कर रहा है। हाँ, वो सारा है, वो उसको ये नहीं कह रहा तो जाके वहां वो कर प्रसाद बांट। और वो अर्जुन को क्यों युद्ध करने के लिए कह रहा है कि अर्जुन इज ट्रेन्ड फॉर दैट। अर्जुन का स्वभाव वो है, अर्जुन वो है, वो योद्धा है। दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। वो नहीं तो तुम एक तरफ तो ये कह सकते हो भाई हिंसा मत नहीं कर, हिंसा कर, मगर दूसरी अशोक भाई इस चैप्टर में इन स्टेंजास पर
वो अर्जुन से ये नहीं कह रहा है कि तू जाके युद्ध कर। यस, मतलब आई एम नॉट उत्तिष्ठ फीलिंग दैट। भारत। इट इज ए जनरल टॉक विच ही इज गिविंग उपदेश, हम सबको उपदेश दे रहे हैं भगवान। मैं समझता हूँ ये अर्जुन के थ्रू हमें ही दे रहे प्रॉब्लम तो वही हैं। हुई, वो हाँ। युद्ध से मना करने लगा, वही दिखाने लगा कि जब मोह दिखाने लगा अपने हाँ, चाचा के लिए, दूसरी जगहों पर है। सामग्री के लिए मोह लगाने लगा वो, तो उन सब चीजों को देख के तो भाई वो दूसरी जगहों पे है, मैं मानता हूँ दूसरी जगह है, बट इस चैप्टर में ये जो स्टेंजा है इसमें वो ये नहीं कह रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि कैसे आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, कैसे आपका उद्धार हो सकता है, इन कैसे आप ब्रह्म के पास पहुंच सकते हैं। इन मैं श्लोकों में मतलब बेसिकली भक्ति की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। हाँ, भक्ति योगा है ना बहुत इसमें। ज्यादा डिस्कशन है इन श्लोकों में। यस, भक्ति जो मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आता है कि भक्ति क्या होता है। आई एम नॉट क्लियर। आई कीप ऑन आप जो राम विनोद जी, आपको विवेकानंद की वो है कोटेशन, इफ यू टेक आउट रिचुअल फ्रॉम अ धर्म, द धर्म विल बी नॉट विल एग्जिस्ट। रिचुअल से क्या होता है कि तुम उस मोमेंट में आ जाते हो, एक सर्टेन टाइम पे तुम्हारा घंटी बजी तो तुम ये नहीं कह रहा कि अब मेरे फादर कभी नहीं जाते थे मंदिर, बट वो मेक श्योर करते थे कि मेरी मदर जाती है, और मेरी मदर जो है ना घर से बाहर नहीं जाती थी, तो वही हम में से कोई सा बच्चा जाकर उसके लिए सब सामान वामान लाते, वो मेक श्योर करेंगे जब वो हो रहे हैं श्राद्ध हो रहे हैं कि ब्राह्मण और या उसको वो कर दिया गया, वो भेज के किसी को कि भाई उसको इनवाइट करिए। मगर तो लकी ही वाज, एज फार एज आई एम कंसर्न, ही वाज वेरी वन ऑफ द गुड हिंदू, मतलब बट और वो हमसे शास्त्रों की भी बात करेंगे, बट वो नहीं जा वैसे उस काम में नहीं लगे थे, क्योंकि वो उनका काम और था। मीटिंग वो ग्रेड 12 के टीचर थे और उससे 3 बच्चे वहां भेजे, तो ही वाज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दिस पर्पज व्हाट एवर वाज बट ये यज्ञदान और तप जो है ये सब हैं, उनकी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। ही इज डूइंग द तप, कोई आग अग्नि में डाल के ये कर रहा है, कोई अपने काम के साथ काम करते करते मतलब इतना बेस्ट वर्क करके दे रहा है। दैट्स तप आल्सो एज फार एज आई सी। नहीं, दूसरा ये भी है ना कि सारी जो कहानी चल रही है वो द्वैत में चल रही है ना। अर्जुन द्वैत में है, हम और आप द्वैत में है। तो और एक वो कॉन्टेक्स्ट और भी है ना, बैटल फील्ड में है। बैटल फील्ड में उसका क्या कर्म है, उसका क्या धर्म है? लड़ना। भारत, दैट्स ऑल ही या वहां अगर वो नहीं लड़ेगा तो कोई उसको और मार देगा। नहीं, वहां ये थोड़ी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दैट वाज पहले भगवान कहता है चैप्टर 2 में। ये जो चैप्टर है, लेट अस थिंक अबाउट इट, लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज कि वो अर्जुन को लड़ाई, तो दैट्स ओके, दैट्स इट सेपरेट। इस चैप्टर में क्या भगवान जी के शब्द हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसको समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी बात है। कह यही रहे हैं ऐसे एक जैसे टेररिस्ट होता है, अनन्य अगर भाव। आपको आप उसका थोड़ा अच्छाई ले लो तो उससे वो टेररिस्ट तो खत्म नहीं हो जाता ना। आपको ये जो भागवत गीता है टोटल में लेना पड़ेगा। एक श्लोक लेके उसके ऊपर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको टोटल शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना करेक्टर जो है भागवत गीता का, उसको मेंटेन करके डिस्कशन होनी चाहिए। ये तो आप जैसे कर रहे हो ना, एक छंद ले लिया उसमें बड़े हो, तो ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे। एक चैप्टर को लेके बात ओवरटेक करो। वही मैं हर्ष को कहने वाला था कि 40 मिनट से हम लोग भटक रहे हैं। अब आप मार्गदर्शन करें। हर्ष जी आप शुरू करो। चलिए, पहले तो राम विनोद जी का जो उन्होंने जाहिर अपना एक्सप्रेस किया कंफ्यूजन, उसकी बात करते हैं। मत कर्म क्या है? मत परायण, मत कर्म, ये सारे जो हैं ये क्या है? तो मैं उसको लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो सच है, बट क्योंकि अब सुनाई जा रही है तो सच वो है, वो कहानी की तरह से है, बट वो सच है। जापान में एक धर्म जो वो होती है ना, गोष्ठी, जिसमें हर धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, साल में एक बार होती है, कहीं कहीं होती है। इसी तरह एक बार जापान में हुई थी। तो वहां पर इंडिया से कई लोग गए थे। उसमें से एक का नाम था पांडुरंग शास्त्री। क्या नाम था? पांडुरंग शास्त्री।
अच्छा। जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र। हम्म। वहां गए और उन्होंने वहां पर जाकर के राम राज्य की बात की। तो कुछ जापानी और कुछ इंटरनेशनल लोग जो कभी इंडिया नहीं आए थे, भारत नहीं आए थे, वो बड़े इंटरेस्टेड हुए उस राम राज्य की उस प्रवचन पे। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अपील करता है, इस तरह का राज्य हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, हमारे देशों में भी होना चाहिए। तो हम वहाँ आपके भारत में आना चाहते हैं और हम इसको देखना चाहते हैं कि कैसे है। तो यहाँ पांडुरंग शास्त्री को एक शौक लगा। शौक क्या लगा कि थियोरेटिकली तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मगर भारत में तो ऐसा है नहीं, तो दिखाऊंगा कैसे। हाँ, दिखाएंगे। देखो ना, तो आप ये बहुत शौक लगा और वो बहुत विचार में पड़ गए। क्या होता है कि जब हम लोग शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं ना और शास्त्री बन जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम बहुत कुछ जान गए और हम बताना शुरू हो जाते हैं लोगों को, भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है। बट जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में ना हो तब तक उसका कुछ लाभ होता नहीं है। तो पांडुरंग शास्त्री को सडनली ये शौक लगा कि मेरी जितनी ये नॉलेज थी, ज्ञान जो मैंने लिया था, ये तो अच्छा है, बट मेरे भारत में ऐसा है नहीं, मैं दिखाऊं कैसे। तो इस चिंतन के साथ में वो वापस आए। तो वापस आने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं जो बाकी का मेरा जीवन है मैं इसी में लगाने वाला हूँ, किस तरह से इस काम को किया जाए। तो उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या था कि दिन में 1 घंटे के लिए, अब देखिए हम लोगों की, जैसे अब रामनाथ जी भी बोल रहे थे कि हमारी दिनचर्या होती है, हम लोगों के सारे काम होते हैं, जीविका भी करनी है, बच्चों का भी ख्याल करना है, सब कुछ करना है। सो उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो जब और इतनी सारी चीजें जब हमें खींच रही हैं तो क्या किया जाए। तो पांडुरंग शास्त्री ने कहा कि 1 घंटे के लिए मैं अपने आप को अपने जीवन की मध्य में से हटा दूं। क्या मतलब, जैसे कि अब हम ये भी, हम जब लाइफ जीते हैं तो उसके सेंटर में हम होते हैं। ये मेरा काम है, ये मैंने कहा है, ये मुझे करना है, ये मेरे पे प्रेशर है, ये मतलब ये मेरी लाइफ है, अहंकार से जीते हम। ये सारा मैं उसके सेंटर में रहता हूँ हमेशा। उन्होंने कहा कि इस मैं को 1 घंटे के लिए मैं साइड में कर दूंगा, सेंटर में से, और सेंटर में भगवान को रख दूंगा। अब इस 1 घंटे में मैं जो भी काम करूंगा वो काम मेरा नहीं होगा, वो मेरा, उसका फल मेरा नहीं होगा, वो भगवान का होगा, क्योंकि अब भगवान सेंटर में है, मैं तो कोने में हूं। अब इस 1 घंटे में जो भी मैं, अब इसमें उसको ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी मेरा विचार आएगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सेंटर में, मैं नहीं हूं सेंटर में। जो भी काम करूंगा वो उसका फल मुझे नहीं लेना है, क्योंकि मेरा नहीं है, वो भगवान का है। अब इसको अप्लाई कैसे किया जाए। अब ये महाराष्ट्र की बात है, आपको तो पता है। तो महाराष्ट्र के अंदर ये मछुआरा कम्युनिटी काफी बड़ी है, और मछुआरा कम्युनिटी की जो लाइफ होती थी, तो खैर काफी चेंज हो गया होगा, वो यही होती थी कि वो सारा दिन जाके काम करते थे किसी और की बोट के ऊपर, और वापस आते थे तो जो दिन में उनको मछली वछली पकड़ने से जो भी उनकी कमाई होती थी, मिलते थे पैसे, वो लेके घर में आते थे, उससे उनका जीविका चलती थी। पढ़े लिखे तो थे नहीं। मछुआरा कम्युनिटी में बहुत कोई रेयरली ऐसा मिलता था जिसने हाई स्कूल किया।
बहुत रेयर होता था। पढ़े लिखे थे नहीं, तो रहते थे स्लम टाइप की जगहों में। और जीवन क्या था? जीवन ये था कि सुबह मछली पकड़ने चले जाना जल्दी जल्दी, शाम को आना सारे दिन के थके हुए, घर में आना, साथ में रास्ते में ऐसे कोई वो एक देशी शराब की बोतल ले आना, उसको पीना, घर में बच्चों को मारना, पत्नी से झगड़ा करना, आस पड़ोस को गालियां देना, और पी पा के रात को सो जाना और सुबह फिर से उसी काम में चले जाना। कोई उस जीविका, उस जो ये जो साइकिल थी उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता था, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई पढ़ा लिखा था। मैं जनरलाइज कर रहा हूं तो आप उसको थोड़ा इसके बारे में मुझे क्षमा करें, मगर जनरली ऐसा होता था। तो पांडुरंग शास्त्री ने, जो भी उनके आसपास जो भी दो चार लोग उनके बात सुनने वाले मानने वाले थे, उनको बोला कि हम लोग 1 घंटे के लिए मछुआरा कम्युनिटी में जाएंगे और उनके हाल चाल पूछें, हमें कुछ करना नहीं, बस जाके उनका हाल पूछें। तो वो जाके वहां पर 1 घंटे के लिए वहां की कम्युनिटी के उसमें घूमते थे, और जो भी उनको सामने नजर आता था उससे पूछते थे आपका हाल क्या है, सब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है, और ये कह के चले जाते थे। तो शुरू में लोग बड़े सस्पिशियस हुए, तो ये कौन है, ये क्यों आते हैं ऐसे, कपड़े तो साफ सुथरे पहने होते हैं और देखने में भी पढ़े लिखे लगते हैं, मगर ये ऐसे क्यों हमसे पूछते हैं। बहरहाल उनको ये समझ नहीं आया कि इनका इनका पर्पस क्या है, ये हमसे कुछ मांगते तो है नहीं, ये भी नहीं मांगते कि भाई वोट दे देना इस बार आके हमें, तो पॉलिटिशियन भी नहीं है, चंदा भी नहीं मांगते, ये भी नहीं कहते कि भाई यहाँ कुछ करना है। बट वो हर हफ्ते, क्योंकि अब ये तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि एवरी डे जाए, तो उन्होंने वीक में एक दिन बना लिया कि एक दिन जाएंगे, तो एक दिन जाते थे। तो धीरे धीरे जो लोग थे वो उनसे खुलने लगे, उनसे बात करने लगे, तो वो अपनी परेशानी बताने लगे, बात करने लगे क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने फिर उनसे लोगों ने पूछा कि आप आते क्यों हो, आपका पर्पस क्या है भाई, मतलब क्या है आपका, हर हफ्ते आ जाते हो। तो उन्होंने बोला भाई हम एक ये काम कर रहे हैं, हम लोग 1 घंटे के लिए अपने आप को मध्य से निकाल कर कोने में डाल रहे हैं और मध्य में भगवान को रख रहे हैं, और उस 1 घंटे के लिए जो भी हम करते हैं वो भगवान के नाम होता है, बस। तो कुछ मछुआरों को ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा भाई ये बात तो अच्छी है, वो हम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो मछुआरों ने कहा मगर हम तो 7 दिन काम करते हैं, हम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा भाई काम करते करते 1 घंटा रख दो। मछुआरों को ये बात भी समझ में आ गई। अब वो मछुआरे, कुछ मछुआरे जब वो काम पे गए तो उन्होंने 1 घंटा उसमें काम कर रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर 1 घंटे के लिए उन्होंने कहा ये घंटा मेरा नहीं है, ये भगवान का है, इसमें जो भी मैं करूंगा मेरा नहीं है, वो भगवान का। अब जब दिन के बाद में जब उन्होंने मान लीजिए 10 घंटे काम किया और उनको 200 रुपये मिले, तो उन्होंने उसका हिसाब लगाया कि 1 घंटे का इसके अंदर 20 रुपया बनता है, तो वो 20 रुपया मेरा नहीं है, तो अब किसका है ये, क्या करें इसका। तो इन लोगों से पूछा, इन्होंने कहा ये 20 रुपया तुम्हारा नहीं था, तो इसको तुम रख लो, कम्युनिटी के लिए रख लो, किसी के लिए रख लो, पर रख लो, कहीं और रख लो। उन्होंने वो 20-20 रुपया निकालना शुरू कर दिया। कभी 5-7-10 लोग आए तो 200-400-500 रुपये ऐसे इकट्ठे होने शुरू हुए। तो धीरे धीरे मछुआरों को लगा कि भाई ये जो हमारे पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इससे क्यों ना हम ऐसी एक बोट खरीदें जिस बोट में हर वो व्यक्ति जो 1 घंटा निकाल के काम करने वाला हो, वो उसको उसमें 1 घंटा दे।
इस पैसे से उन्होंने एक बोट खरीदी। अब उस बोट के ऊपर वो बाकी के लोग जो जो अब उनको देख देख के उनको भी वो हुआ कि भाई शौक हुआ कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज हो रही है, पैसे कमा रहे हैं, बोट बन रही है। अब उन्होंने भी 1 घंटा उस पर डालना शुरू किया। अब उससे और कमाई होनी शुरू हुई। तो अब मछुआरों ने कहा कि भाई ऐसा है कि इससे हम और बोट्स भी खरीदेंगे, मगर इसके साथ में और क्या करना चाहिए। तो उन्हें लगा कि भाई हमको कुछ घर में सफाई करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, घर में सफाई करते हैं। कैसे, क्यों करें सफाई? तो ये जो लोग जा रहे थे, पांडुरंग शास्त्री और उनके साथी, उन्होंने कहा भी देखो, आप हम लोग तो भगवान का पूजा करते हैं, भजन करते हैं। अगर आपको भी भजन पूजन करना है तो अपने घर के अंदर कोई एक कोना बनाइए, जिसको साफ रखिए, उसके अंदर आप भगवान की मूर्ति रखिए, उसमें आप पूजा कीजिए। तो कुछ मछुआरों ने कहा ये भी ठीक है। अब जब वो घर में भगवान का भजन करने के लिए कोना बना रहे हैं, क्योंकि कमरा तो एक ही है उनके पास में, तो उसको साफ रखना भी जरूरी है, तो सफाई की बात भी आ गई। फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है, हमारे कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मछुआरों ने एक बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजा। वो बच्चा पढ़ के आया वहाँ पर, और उसने वहाँ पर आके टीचर बन के एक छोटा सा ऐसे कमरों में स्कूल बनाया। उन लोगों ने 18 बोट्स इस तरह खरीदी। 18 बोट्स खरीदने के बाद में जो उनकी कमाई होती, पहली चीज तो ये कि उसके ऊपर ये जो 1 घंटा था वो उन्होंने बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने कहा 1 घंटे से काम नहीं है, मैं हफ्ते में 1 दिन दूंगा। किसी ने कहा मैं महीने में 1 दिन दूंगा। वो दिन मेरा नहीं है, मतलब कहने का मतलब मैं उसमें नहीं हूँ। जो भी मैं काम करूंगा उसका जो भी फल होगा वो भगवान का है, मेरा नहीं है। ये करते करते उस मछुआरों ने, जब उन मछुआरों का पहला जो लड़का ग्रेजुएशन करके जब टीचर बना, वो उनको इंसाइट किया, एक बड़े फंक्शन किया गया था। उस फंक्शन के अंदर मतलब ये पांडुरंग शास्त्री के लोग जो थे, फॉलोअर्स थे, जो भी उनके शिष्य थे, सबने मिलकर किया। उस फंक्शन के अंदर, ये भी महाराष्ट्र में हुआ था, ये मेरे को साल तो याद नहीं, बट ये मेरे ख्याल 90s में हुआ था किसी को। और उसके अंदर आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फंक्शन था, कि उसमें 50,000 लेडीज पानी पिलाने के लिए वॉलंटियर कर रही थी। 50,000 लेडीज वॉलंटियर टू गिव वाटर टू पीपल। बट सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि वो मत कर्म और मत परायण कर्म क्या है। So for that 1 hour, for 1 day, जब वह व्यक्ति ने अपने आप को उस अपनी लाइफ के सेंटर से निकाल करके वहां भगवान को एस्टैब्लिश कर दिया, और जो भी कर्म किया उसके फल को नहीं क्लेम किया, और जो भी कर्म किया, जैसे मकरंद ने बोला था, वो अपने संग्रह के लिए नहीं था, और वो कर्म जो था वो हमेशा दूसरे के काम ही आया, तो वो यज्ञ कर्म हो गया। वो कर्म जो है वो मत कर्म है। अब इसके अंदर अगर मछुआरे ने अपने घर में मंदिर बनाया और वहां पर पूजा की, वो भी आ गया, क्योंकि उसी घंटे के अंदर उन्होंने उसके घर में जाके पूजा भी की। उसी घंटे के अंदर उन्होंने जाके मछली भी पकड़ी। उसी घंटे में उन्होंने जाके स्कूल के लिए काम भी किया, पढ़ाई के लिए भी काम। तो मतलब ये कि जीवन के जितने काम हम करते हैं डेली, उसमें उन उन कामों को करते हुए भी आप मत कर्म कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं मत कर्म। इसके अंदर क्या होता है कि काम भी होता है, फल की तरफ क्लेम भी नहीं होता है, और भगवान की भक्ति कंटिन्यूअस होती है उस घंटे के अंदर, क्योंकि भगवान आपके मन में कंटिन्यूअस उस घंटे में रहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, और काम आप बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, उसमें उसकी आपकी एफिशिएंसी खत्म नहीं होती। आपका ध्यान ऐसा नहीं रहता कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ या कुछ, सिर्फ आपने अपने आप को हटाया वहां से बस, और भगवान को स्थापित कर दिया। सो इसको कहते हैं मत कर्म। तो हर जी इसके अंदर 2 चीजें हुई। एक
सोशल सर्विस की, ओके, जो भी सोसाइटी का, समाज का भला कर सकते हैं वो किया, और दूसरा भगवान की पूजा भी की, क्योंकि वहां पर भक्ति भी हो गई। मंदिर से शुरू किए। ओके, सो दिस इज मंदिर से जुड़ गया। अदरवाइज बहुत तरह के काम हैं जो कि सोशल सर्विस, समाज सेवा के होते हैं, जिनको आप कर सकते हैं। ओके, चूंकि यहाँ मंदिर में इन्वॉल्व है इसलिए भगवान से रिलेटेड लग रहा है। सपोज मंदिर ना होकर के वो 1 घंटा देते, पैसा इकट्ठा करते, स्कूल खुलवाते, स्कूल से बच्चों को पढ़ने भेजते, अपना सब कंट्रीब्यूशन होता, तब भी ये मत कर्म है या नहीं? नहीं, बताते हैं हम क्यों। देखिए, हम लोग वॉलंटियर बहुत करते हैं। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में रहते थे, याद होगा एनएसएस हुआ करता था, हम उसमें जाते थे, मैं उसका मेंबर था। हम लोग गांव में गए थे, वहां हमने नालियां बनाई थी, ये सब किया था। तो वॉलंटियर का काम भी बहुत लोग करते हैं, बट वो वॉलंटियर के काम के अंदर भी मैं कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। उस मैं को जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो मत कर्म नहीं होगा। देखिए, काम तो वही हुआ, आप गए, आपने मछुआरे की जगह गए, आपने वहां पे जाके उसका जो भी करना था किया, आपने वॉलंटियर किया, सिखाया, सब कुछ किया, वो तो सब हो गया। मगर उसमें मिसिंग क्या रह गया? एक चीज उसमें मिसिंग रह गई, उसमें कहीं ना कहीं आपका अहंकार जुड़ सकता है। वो संभावना जो है वो जो है वो जुड़ी हुई है। उस संभावना को खत्म करने के लिए मैं को मध्य से निकालकर भगवान को मध्य में स्थापित करना ये आवश्यक हो जाता है। दूसरा, जब भी आप वॉलंटियर का काम कर रहे हैं तो उसमें भी कई बार ऐसे होता है कि मुझे अपने फेल होने का डर होता है, ये इसका काम होगा कि नहीं होगा, ये मैं ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर। ये जितने भाव है ना सारे, ये खत्म हो जाते हैं जब आप अपने को निकाल देते हैं। तीसरा ये होता है कि कई बार हम वॉलंटियर करते हैं तो हमें ये इंसिस्ट करते हैं कि इसका ये रिजल्ट मिलना चाहिए, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रहता है कि ये रिजल्ट होना चाहिए। हमने वॉलंटियर किया, 2 घंटे हमने पानी पिलाया और किसी ने आके हमको बदतमीजी के साथ में बात कर दी। बड़ा दुख होता है कि यार मैं तो 2 घंटे से सेवा कर रहा हूँ और मेरे को इतनी भी ये इज्जत नहीं दे सकते। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं तो मध्य में ही था। तो जब वो मैं को मध्य से निकाल देते हैं और उसकी जगह पर उस शक्ति को, जो भी आपकी शक्ति है, जिसको भी आप भगवान मानते हैं, जिस रूप में भी आप उसे जानते हो, अगर उसको आप वहां स्थापित कर लेते हैं तो कह देते हैं कि अभी मेरी ओनरशिप नहीं है इस फल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि देखिए, हमने हमने मैं तो कुवैत में था, तो हमने वहां पे एक फंक्शन किया इसी ग्रुप के साथ में, और उसका पर्पस था कि हम लोगों को फंड्स इकट्ठे करने थे, पैसे जो इंडिया में हॉस्पिटल के लिए चाहिए थे। तो उस हॉस्पिटल के लिए फंड्स इकट्ठे करने थे, उसके लिए हमने एक फंक्शन किया। उसमें हम कुछ हजार लोग आए उसमें, और सब वॉलंटियर काम था। तो लोगों ने किसी ने एक स्टॉल बना लिया, उसमें वो पापड़ी चाट बनाने लगा, किसी ने दूसरा स्टॉल बना लिया, उसने वो कुछ खाने का कुछ और दिया, भेलपूरी दिया, कुछ दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें बनाई। किसी ने कोई गेम्स का स्टॉल बना लिया कि आगे गेम खेलो, उसमें 25 पैसे दो, ये गेम खेलो। बट सबका पर्पस एक ही था, जो भी उसकी इनकम होगी, क्योंकि मैं नहीं हूँ, वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मगर काम में मैं नहीं हूँ। तो जो भी उसकी इनकम हुई, वो सारी की सारी इनकम जो थी वो इकट्ठी करके उस हॉस्पिटल के लिए हमने भेज दी। तो अब देखिए, वॉलंटियर का अपना हॉस्पिटल के लिए तो बहुत लोग फंड इकट्ठे करते हैं, बट इस वाले में, इस फंक्शन में फर्क ये हुआ कि वो जो मैं निकला 1 घंटे के लिए अपने अंदर से, वो जो भगवान बीच में स्थापित हुआ, वो जो मेरा पूरा क्लेम उस फल से हट गया, वो क्लेम हटाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो वो हो गया। हर्ष जी, ये निस्वार्थ भाव से सेवा क्वालिफाई करता है? हाँ, बस ये थोड़ा सा निस्वार्थ भाव की जो सेवा है, उसमें थोड़ा सा तड़का है भगवान का। उसमें मैं रामनु जी को उसमें मतलब उसके अंदर एक भगवान के नाम का स्पाइस है इसमें, ये मत कर्म बनता है। ये तो मैं एक सिंपल बात बताऊं, यहाँ जो यहाँ का हाई स्कूल सिस्टम है, तो आप जैसे मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो डॉक्टर वगैरह के लिए,
तो इन्होंने था तो शुरू से ही, मगर उस एक इंजीनियर ने क्या करा था कि उसने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को कहा था कि तुम्हें 20 आवर्स सोशल वर्क करना है, वॉलंटियर वर्क करना है, तभी तुम इन कॉलेजों में जा सकते हो। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कर दी उसने। अब लोग बाग जाते हैं, हॉस्पिटल में वॉलंटियर वर्क करते हैं, बट फिर वो अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, तो उनका स्वार्थ हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ तक बताऊं कि मैं एक बार नॉट यहाँ नहीं बट मैं नोवा स्कोशिया में था, तो मैं उस मंदिर का ट्रेजरर था। तो मुझको रिच लोगों ने अप्रोच किया कि भाई हम मंदिर को इतने पैसे दे देंगे। तो हम क्या करते थे कि हमारे पास जो कुछ पैसे थे, हम किसी को हाई स्कूल का वो दे देते, स्कॉलरशिप दे देते थे, हर साल 1 या 2, जितनी हमारी कैपेसिटी थी। उन्होंने कहा जी हमारे लड़के को तुम स्कॉलरशिप दे दो, हम मंदिर को डोनेट, मतलब तुम जो $3000 दे रहे हैं हम तुम्हें, उसकी एक सेमेस्टर की फीस 3000 है, 3000 की हमें रसीद दे दो। मतलब बेसिकली इस तरीके से वो पे कर रहा, तो टैक्स बचा गया, वहां उठा के ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। हाँ, और वो पूरे मतलब ऐसे बहुत लोग आए। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने कहा क्या ये मेंबर तो हैं, दे दे तू। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे देगा इसको, दिस इज रॉन्ग विद माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उन्होंने डोनेशन देना दे दो, हम स्कॉलरशिप की जो हमारा जो बेसिक वो कंडीशन है हम उसके साथ देंगे, जरूरी नहीं है इसके लड़के को दे। मैं किसी ने ना दिया पैसा। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉलंटियर करना खराब हो, अच्छा है, ये आई नो, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तू मत कर्म नहीं कर सकता है, तब कम से कम ऐसा कर्म कर जो जिसका फल को त्याग दे, ठीक है ना। अगर मतलब वो थोड़ा वॉलंटियर वर्क के नजदीक पहुंच जाता है कि अगर तू मेरे काम नहीं कर सकता, तब वो वैसा वाला कर। मतलब इससे प्रोसेस, इफ यू कैन डू दिस यू डू दिस, इफ यू कैनॉट डू दिस देन यू डू समथिंग डाइल्यूटेड, बट यू डू इट। वो डाइल्यूशन के बाद भी करोगे तब भी धीरे धीरे और पहुंचोगे। सो और हम लोग ये मैं सच बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं थी, ये पूरी है उनकी, अभी भी चलती है, उसको स्वाध्याय के नाम से जानते हैं अभी। अब ये बात अलग है कि भाई हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन आ जाती है, तो आप उसको उस तरह से मत देखिएगा, बट अब आप इस स्वाध्याय की तरह से देखिए। मैं आपको कहानी दूसरी सुनाता हूँ। मैं मसूरी गया, ये भी 90s की ही बात है, ये 90s की बात है। मसूरी में हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो हमें घोड़े चाहिए थे, परिवार के साथ में था, मैं मेरे बच्चों के साथ में, तो हमें 2 घोड़े चाहिए थे। तो वहाँ एक घोड़ा मिला, उसने कहा ये यहाँ से वहाँ जाने के मैं 200 रुपये लूंगा, या वट एवर उसने जो एक प्राइस बताई। तो हमने कहा ठीक है, हमें एक घोड़ा अभी चले और दूसरा घोड़ा आगे मिल जाएगा, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे चले, तो एक और घोड़े वाला मिला थोड़ी देर के बाद में। उससे पूछा हमने कि भाई वहां तक जाना है तो कितने पैसे लेगा, तो वो बोला 200 रुपये लूंगा। तो मैंने उसको बोला भाई देखो ये तो बात गलत है, मैं पीछे से ये घोड़ा किया है साथ में, ये भी 200 रुपये ले रहा है, और तो आधे रास्ते तो हम आ गए हैं, यहाँ से भी तुम 200 मांगते हो, तो ये तो ठीक नहीं। तो बोला वो बोलता क्या मुझे, बोलता है साहब मैं झूठ नहीं बोलता, 200 का ही रेट है, मैं स्वाध्यायी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं तो सुन के हैरान हो गया। मैं रियली आई वाज, वो इंग्लिश में कहना चाहिए फ्लैबरगास्टेड कि भाई ये व्यक्ति जिसका काम सिर्फ ये घोड़े से ही अपनी जीविका चला रहा है, और ये मुझे इस तरह से बोल रहा है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं स्वाध्यायी हूं। कौन स्वाध्यायी? यही पांडुरंग शास्त्री वाले स्वाध्यायी, उनको स्वाध्यायी बोलते हैं। वो एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं तो उसको बोलते हैं जय योगेश्वर। जय योगेश्वर, जय कृष्ण को ही योगेश्वर बोलते हैं। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि भाई देखो इसका असर है ना कहीं असर है। अगर इस व्यक्ति ने इतना भी इंटेग्रिटी इसके अंदर आ गई है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
जो भी काम करूंगा ऑनेस्टली करूंगा, मैं स्वाध्याय हूँ, दैट इटसेल्फ इज वेरी गुड। बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है यार। मैंने रियली आई टेल यू, मैंने उसको उसी वक्त हक किया, मैंने गले लगाया उसको। मैंने कहा भी तुम यू हैव रियली, मतलब तुमने अपने जीवन में उतारा है इसको। सो वो जो मत कर्म है उसमें उस भगवान का, उस शक्ति का आना आवश्यक है। अगर उसके बिना वॉलंटियर कर रहे हैं उसका फल तो है, बट वो डाइल्यूटेड है। और वॉलंटियर करने के बाद में फल को त्याग देते हो तो वो थोड़ा सा अच्छा है। मैं हर्ष यहाँ पर जैसे हर्ष के साथ हुआ, मेरे साथ डिफरेंट तरीके से हुआ था। मैं अपने बच्चों को लेकर इंडिया गया हुआ था, तो मैं एक जगह जो था वहाँ टैक्सी वैक्सी नहीं मिलती, तो मैंने बस ले ली। बेसिकली लोनी से, जिनको सब पता लोनी कहाँ है, लोनी से मोदी नगर के लिए। मेरे पेरेंट्स वहाँ थे उन दिनों। एक्चुअली मेरी मदर गुजर गई थी, तो मैं उसके लिए जा रहा था, गया हुआ था। तो हमने जो बस ली ना, वो बस मिडिल रास्ते में जाकर वो ब्रोक डाउन हो गई जी। अब उसने कहा जी कोई अब दूसरी तो बस आनी नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने आप करो। वो तो कंडक्टर लग गया। अब ऐसे मेरी लड़कियां जो थी वो छोटी छोटी थी, छोटी से मेरा मतलब ऐसी थी, एक 6th ग्रेड में थी, एक 7th ग्रेड में। तो वो बोली पापा अब कैसे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हम खड़े रहे, तो पहले तो मैंने कोशिश करी कोई मुझे वो दे दे, क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट। हाँ। एक ऑफिसर की गाड़ी आई, मैंने उससे सारा बताया, एक्सप्लेन किया कि तू उधर को तो जा ही रहा है, तू हमें वहां को दे। उसने मना कर दिया। मगर दूसरी तरफ को फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं लोनी वापस चला जाऊं तो वहां से फिर तो कोई दूसरी जो बस चलेगी उससे आ जाऊंगा। मैंने कि बेस्ट थिंग आई शुड गो बैक टू द लोनी। एक किसान आया, वो अपने बेचारा वो ले जा रहा था बुग्गी में गेहूं वेहूं जो कुछ भी ले जा रहा था, है। तो मैंने उससे बात करी। उसने कहा जी आ जाइए, बैठ जाइएगा, मैं तो जा ही रहा हूँ। तो वो मुझे ले गया। अच्छा, इन बच्चों को यहाँ याद था, यहाँ का सारा वातावरण। अब ये दोनों मुझसे नूके हैं कि पापा इनको पैसे देना, तुम टिप देना अच्छी सी, ये हमें वापस ले आया। मैंने कहा बेटे मैं दूंगा, ये अपमान मानेगा, ये लेगा नहीं मुझसे। अरे यार वो उनके पास पानी की बोतल भी थी, वो वहीं। तो उसने बेसिकली, मैंने लड़कियों को खुश करने के लिए उससे कहा, मुझे पता था वो रिफ्यूज कर देगा, उसने रिफ्यूज कर दिया। और उसने बुग्गी वहीं रुकवाई जहां बस मिल रही थी, और बस में हमें बैठाया बेचारे ने। जब वो बस में बैठा के चला गया अपनी बुग्गी को लेकर, इन लड़कियों की जो बोतल जो थी ना, वो उसके उसमें रह गई। तो एक तो उसने सीट आगे दिलवाई थी हमें, वहां कह के जो से भी किए। उसको ये हो गया ना, ये बच्ची बाहर से आई हुई है, इनको बराबर विंडो की सीट मिल जाए। अब देखा वो बस चलती और वो आदमी भागा भागा आ रहा। एनीवे बस रुकी। अब वो अंदर आया कि देखो ये लाली जो थी अपनी बोतल भूल गई, नहीं तो ये पानी कहाँ से पियेंगी। उसने ला के हमें दी। अब ये मुझसे मेरी दोनों लड़कियां कहें डैडी गिव हिम मनी, गिव हिम मनी। मैंने कि नो, ही इज नॉट गोइंग टू टेक इट एंड ही विल कंसीडर इंसल्ट। हमने उसको थैंक वैंक जो कहा। मतलब तो ऐसे हिंदुस्तान में आदमी है, हालांकि वो सुधाय वगैरह का नहीं था, एक सिंपल किसान अपने मंडी को गेहूं लेके सहज सहज था वो, बिल्कुल है, बिल्कुल सहज सहज व्यक्ति था। या सहज व्यक्ति था। अच्छा, तो आई होप कि इट क्लैरिफाइज सम डाउट अबाउट व्हाट इज मत कर्म। तो और कैसे किया जा सकता है हमारी लाइफ में। हम लोग नॉर्मल जीविका के अंदर, जीवन में भी कोई ना कोई हम ऐसा कर सकते हैं, 1 घंटा निकाल सकते हैं कि भाई ये घंटा मैं मध्य में नहीं हूँ, भगवान है मध्य। उस 1 घंटे में आप क्रोधित नहीं होंगे, आप अच्छा ही काम करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें कमर्शियल एडवांटेज होता हो। अगर घर में बैठे हुए हैं वो भी, हम घर के मतलब उस ऐसी सेवा काम भी करनी कर तो रहे हैं, वो गुस्सा भी भी हम आ कर जावे। सकते हैं। मतलब वो जो भक्ति है ना, वो उसमें जुड़ जाती है, उसमें आ जाती है। जैसे और मैं ये अगर आप पूरे जीवन के लिए कर देता है कोई व्यक्ति, तो भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि नाउ ही इज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड इन भक्ति।
मतलब सम टाइम देखो ये डेली बेसिस पे रोज होता है। जैसे तुम निकल रहे हो, दरवाजा तुमने देखा वो लेडी आ रही, तुमने उसके लिए दरवाजा खोल दिया, सिंपल सी चीज है, एवरीबॉडी डज मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज विल से थैंक्स आल्सो, बट सम टाइम कोई नहीं तुम्हें कहती, कुछ भी कह के निकल जाती है, तुम्हें गुस्सा आना शुरू होता है, देखो भाई कैसी बदतमीज औरत। नॉट एवरी टाइम, but sometime you will say कि देखो see I should not open the door. So that's what I'm saying, you are still in the center. शोक जी, ये आप कब से शुरू कर दिया कि लेडीज के लिए दरवाजा खोलते हैं? That's my स्वार्थ, that's my स्वार्थ है, मैं भगवान नहीं था उसमें। So anyway, so coming back to this, so I I just want to मतलब we want to go to another subject also a little bit, and we will continue that one later next week. Yeah. ठीक है, तो I just wanted to give you an example of what is this mat karma, how it can be done, and it can be done by anybody and everybody, and it can be done while you are living in this life itself. कोई उसमें कोई स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटा आप निकाल दीजिए कोई भी, अगर दिन में निकाल सकते हैं 1 घंटा दिन में निकाल दीजिए, वीक में कर सकते हैं वीक में कर दीजिए, 2 घंटे कर दीजिए, धीरे धीरे अगर आपको 1 दिन पूरा निकलता है तो पूरा दिन निकाल लीजिए, अपने अपने नॉर्मल उसमें रहिए, रूटीन में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैसे बाय द वे आई डोंट कोट गांधी, बट दिस इज अ गुड वन। गांधी से पूछा गया था, जब वो कहता हिंदुस्तान में राम राज आए, तो किसी ने पूछा उससे, आप लोगों ने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली कि व्हाट इज राम राज, तो वो कहता है कि कन्याकुमारी से एक यंग महिला और लड़की आभूषणों से लदी हुई बैठे रेल में, और वो कश्मीर तक चली जाए सुरक्षित सब तरह से, दैट्स राम राज। तो उसने सारे चीज दिखा दी, यंग वीमेन है, वो है, मतलब सारी। हालांकि गांधी से मैं एग्री नहीं करता हूँ चीजों में, बट दिस इज अ गुड कोटेशन राम राज की। ठीक है जी। So anyway, so let's hope this gives you some clarity on what it is, and also a practical example of how people have done it. Some food for thinking is there. Some Yeah. food for thinking. ठीक है। अच्छा, बस एक क्वेश्चन इसमें ये भी है ना कि doing work without the attachment to the results of the action, also doing work without owning it. Yeah. भैया मैं कर ही नहीं रहा ना, मैं तो कोने में हूँ, भगवान सेंटर में है, कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं, भगवान का ही काम है, भगवान ही फल लेंगे, मेरा ना काम है ना मैं कुछ कर रहा हूँ। ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं उसमें मत कर्म के अंदर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वे डूइंग इट। मतलब हैट्स ऑफ टू पांडुरंग शास्त्री, जिन्होंने इतने सिंप्लीफाइड तरीके से मत कर्म को बताया, समझा दिया, इम्प्लीमेंट किया और करवा दिया। मतलब thousands of people are doing it, मतलब एंड वो लोग क्योंकि इसको प्रमोट नहीं करते हैं ना, दे जस्ट मतलब उन्होंने ये भी एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि इसको पब्लिसाइज वैसे नहीं करते, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चलता, बट लाखों लोग हैं जो कर रहे हैं इसमें। एनीवे, सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके। द सेकंड थिंग इज कि भाई वो जो पूरी तरह फुल्ली मुझ में एस्टैब्लिश रहता है। देखिए, एक हम लोगों की लाइफ के अंदर हम लोग जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें हम इंगेज रहते हैं। हमारा जो संसार है, संसार के अंदर ही हमारा इंगेजमेंट है, और संसार के अंदर से ही हम किसी तरह से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं। मगर जो 2 एस्पेक्ट हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट संसार है, तो दूसरा एस्पेक्ट वो है जिसको हम चैतन्य भी बोलते हैं, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें वो जो मैं जो एक्सपीरियंसर है वो दूसरा एस्पेक्ट है। जो स्पिरिचुअलिटी है वो है आपका इंगेजमेंट संसार से निकलकर वो जो दूसरा जो हायर एस्पेक्ट है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, ब्रह्म,
उस एस्पेक्ट को, उस शक्ति को, उसको अनुभव करना या उसके साथ जुड़ना। This is spirituality. So going from the manifested to the cause of the manifestation. So ये अगेन मतलब हम लोग योग को कई तरह से परिभाषित करते हैं, बट ये दिस इज जो प्रोसेस आपको इस संसार से एंगेजमेंट से उस कॉज ऑफ द संसार की एंगेजमेंट की तरफ ले जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योगा। Again, different way of explaining the same thing that we have been explaining multiple times in again different ways. अब हम जितने भी अभी हम जो क्वेश्चन भी करते हैं, जो हमारे कंफ्यूजन्स भी होते हैं, जो हमारे आंसर्स भी होते हैं, वो सारे के सारे संसार के भाव के साथ ही होते हैं, उसी के साथ जुड़े होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वो कहानी है ना कि वो 10 लोगों ने नाव पे जाके और नदी को पार किया, और वहां पर उतरने के बाद उन्होंने गिनना शुरू किया कि भाई हम लोग पूरे आ गए कि नहीं आ गए। तो हर व्यक्ति ने 9 ही गिने। तो फिर किसी ने आके 10वें को थप्पड़ मारा और उसको बोला कि तूने अपने को क्यों नहीं गिना। तो उसने अपने को गिना, तब पता लगा कि 10 के 10 ही थे। तो हम लोग ये गलती जीवन में करते हैं, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तब भी हम स्वयं को नहीं गिनते, उसमें बाहर ही देखते रह जाते हैं, बाहर का गिनते रहते हैं। वो जो 10वां व्यक्ति है वो तो की है, वो जो गिनने वाला है वो की है इसमें, वो दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। तो जो हमारा जो ध्यान है वो हमेशा बाहर की तरफ रहता है, हम बाहर के 9 बंदे गिनते रहते हैं। तो यहाँ भगवान है तो वैसे है, वहां भगवान है तो ऐसे है, वहां नहीं है वहां क्यों हुआ, ऐसे क्यों है, ऐसे बाहर का गिनते रहते चले जाते, कभी भी अपने को काउंट ही नहीं करते। ये जो ध्यान है, ये जो बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू होता है, तब हम लास्ट टाइम ने थोड़ा सा इसका जिक्र किया तो मेडिटेशन की तरीके से ये जो ध्यान इनवर्ड जब अपने को जब हम काउंट करना शुरू करते हैं, तब हमारा रियल इंक्वायरी शुरू होती है। लास्ट टाइम में एक वो राजीव ने कहा था कि भाई वो लोग वो डिनाई कर देते हैं, और मैं कह रहा था कि डिनाई नहीं करना चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग टू दैट। डोंट डिनाई द संसार, understand it. Don't deny it, just understand Don't deny the the you're word. saying माया मत कहो उसको, don't deny it, don't say कि ये exist नहीं करता, understand it. When you will understand it, you will understand automatically कि क्या exist करता है क्या नहीं करता। So you don't have to make a belief कि भाई मैं तो deny कर दूंगा, ये तो exist नहीं करता। No, don't do it. Just try to understand it. But always remember that 10th person which has to be counted is you. You have to be counted. Ask about you. Try to get things about you. And this is the process of Bhagavan Bhakti Yoga के अंदर। इसमें ये जो सारे रास्ते बता रहे हैं कि भाई अगर ये कर सकता है तो ये कर, नहीं कर सकता तो ये कर, नहीं कर सकता तो ये कर, नहीं कर सकता तो ये कर। These are the steps to go from here to there, to take your engagement, take your attention from outside world to inner world. So this is a very this is the main अध्यात्म का main subject. This is the main purpose of this अध्यात्म, and वो उस पर्पस को भगवान ने कर्म के साथ में जोड़ के, ज्ञान के साथ में जोड़ के, भक्ति के साथ में जोड़ के, हर डिफरेंट एंगल्स के साथ में एक्सप्लेन किया है। डिपेंडिंग ऑन आवर ओन नेचर, डिपेंडिंग ऑन हमारा अपना
जो माइंड का जो कंपोजिशन है, हमें उसमें से कोई एक तरीका का प्रोसेस पसंद आता है, हम फिर उसको करते हैं. बट द इंक्वायरी हैज टू गो इन. I am looking outside, but who is looking? बाहर तो मुझे नजर आ रहा है, बट मैं जो देख रहा है वो कौन है? Who is it? So that inquiry has to go in. And वो जो who is it जो है, वो जो that one, when it gets totally engaged with भगवान, then we say ये अब भगवान के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो गया. Now he is a bhakt. Now he is not a vibhakt. So that process of bhakti also has to occur. But in it, हम लोग भक्ति को भी ज्ञान के साथ ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. But this is the wonder of inquiry, ना? We have to understand this. भाई quantum physics के अंदर, when you look at the observer effect, you have to ask a question: who is this observer? और मुझे किसी दूसरे ऑब्जर्वर को देखने की आवश्यकता नहीं है. मुझे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कोई और कैसे देख रहा है, मैं कैसे देख रहा हूं. I am not going to count all the 9 people. I have to count myself in. I have to see मैं क्या देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, क्या कारण है कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूं. What is affecting me? Who is I? So I hope it gives you some things to think about. It's not about understanding the world. It is about understanding myself and knowing myself. Because जब आप understand करेंगे, then you will understand the mind. When you will know yourself, then you will know yourself to be beyond that mind. And that process in this chapter is done through bhakti. I hope it gives you something to think about. Yeah. ठीक है जी, अगर इसके बारे में कोई और बात नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ.